दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर रहे थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि मेघनाथ का सिर धरती पर मत करने देना, वरना सबका विनाश हो जाएगा। तो मेघनाथ के सिर में ऐसी कौन सी शक्ति थी? और दोस्तों, शरीर से अलग होने के बाद भी मेघनाथ का सर क्यों हंस पड़ा था? और मेघनाथ के कटे हुए हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वह युद्ध का सारा वर्णन लिखकर सुलोचना को बताने लगा? दोस्तों, यह कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो रामायण के युद्ध में मेघनाथ के साथ घटित हुई थीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था। दोस्तों, मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। मेघनाथ अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी वीरता के चर्चे तीनों लोकों में हुआ करते थे। मेघनाथ रावण का आदर्श पुत्र था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण एक ऐसा पुत्र चाहता था जो तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। अपने पुत्र को यह सभी गुण देने के लिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। लेकिन शनिदेव को इस बात का पता था कि रावण हमेशा से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता रहा है। इस पर अंतिम समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी और 11वें से 12वें स्थान पर चले गए। इस वजह से मेघनाथ तेजस्वी और पराक्रमी तो हो गया, लेकिन अमर नहीं हो पाया। मेघनाथ जन्म से ही बाकी शिशुओं से बिल्कुल अलग था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ, तब उसके रोने की आवाज बादलों के गरजने के जैसी थी। इस आवाज को सुनकर रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था। रावण अपने पुत्र को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता था, इसलिए उसने मेघनाथ को पहले शुक्राचार्य और फिर भगवान शंकर से सारी शिक्षा और सिद्धियां दिलवाई थीं। महादेव से शिक्षा प्राप्त करके उसने दिव्यास्त्रों का ज्ञान हासिल किया, तो वहीं शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त करके उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। युवावस्था में पहुंचने पर मेघनाथ ने कठिन तपस्या करनी प्रारंभ कर दी थी। अपनी तपस्या के बल पर उसने संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। इतनी सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद मेघनाथ इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसी दौरान उसने एक बार अपने पराक्रम से देवता के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। जब ब्रह्मा जी को मेघनाथ की वीरता के बारे में पता चला, तब उन्होंने मेघनाथ का नया नाम इंद्रजीत रख दिया। इंद्रदेव को मेघनाथ के बंधक से छुड़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उसके पास आए। ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाथ ने इंद्रदेव को मुक्त कर दिया, जिससे ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मेघनाथ को एक वरदान मांगने को कहा। रावण ने अपने पुत्र के लिए जो भी शक्तियां चाही थीं, वह सब उसे मिल चुकी थीं, लेकिन उसके पास अमृता की शक्ति नहीं थी। इसे देखते हुए मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वरदान देना संभव नहीं है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें एक दूसरा वरदान देता हूं, जिससे मिलने के बाद कुलदेवी प्रत्यानयन के दौरान तुम्हें स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते और ना ही मार सकते हैं। युवावस्था में पहुंचने के बाद मेघनाथ का विवाह सुलोचना के साथ हो गया। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। सुलोचना अपनी पतिव्रता और सदाचार के लिए जानी जाती थी और उनके गुणों की प्रशंसा होती नहीं थकती थी। सुलोचना का विवाह अवश्य ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दिव्य थे। कहते हैं कि सुलोचना के गुण देवी सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। समय बीतने के बाद जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध का समय आ गया, तब मेघनाथ को इस बात का ज्ञान था कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं और उसका धर्म यही कहता है कि उसे विष्णु जी के अवतार का साथ देना चाहिए। लेकिन मेघनाथ इतना बड़ा पितृभक्त था कि सच्चाई का आभास होने के बावजूद उसने अधर्म यानी अपने पिता का साथ देने का निर्णय लिया। मंदोद को भी यह पता था कि उसका पति अधर्म कर रहा है, इसलिए उसने अपने पुत्र से विनती की कि तुम्हें अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है। तब अपनी मां के इन बातों का जवाब देते हुए
मेघनाथ ने कहा कि मुझे वह मुक्ति या स्वर्ग नहीं चाहिए जो मुझे अपने पिता को ठुकरा कर मिले। मैं अंतिम समय तक अपने पिता का साथ दूंगा, भले इसके बदले में मुझे नरक में क्यों न जाना पड़े। युद्ध आरंभ होने के बाद रावण का भाई कुंभकर्ण इस युद्ध में मारा जाता है। तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध क्षेत्र में भेजता है। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मेघनाथ अपनी माता मंदोदरी और पिता रावण से मिलता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने जाता है, लेकिन वह सुलोचना के चेहरे की ओर नहीं देखता, क्योंकि उसे लगता है कि सुलोचना को भावुक देखकर वह भी भावुक हो जाएगा और फिर वह युद्ध क्षेत्र में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सुलोचना ने मेघनाथ से कहा कि आप मेरी ओर देखें। जब मेघनाथ ने उसकी ओर देखा तब वह यह जानकर हैरान रह गया कि सुलोचना की आंखों में आंसू नहीं बल्कि गर्व है। यह गर्व है उसके पतिव्रता होने का गर्व। सुलोचना जानती थी कि यह उसके पति के साथ उसकी अंतिम भट्ट है। इसके बावजूद उसने पूरी हिम्मत के साथ अपने पति को अंतिम विदाई दी। युद्ध क्षेत्र में आने के बाद मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मचा देता है। मेघनाथ के सामने सुग्रीव की सेना असहाय हो जाती है और इस सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेघनाथ ने यह युद्ध अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही शुरू किया था। इस वजह से उसकी मायावी शक्तियों के सामने राम और लक्ष्मण कमजोर पड़ने लगते हैं। इस मायावी शक्ति की वजह से जब जब राम और लक्ष्मण मेघनाथ की ओर बाण छोड़ते हैं, मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है और हर बार वह बच जाता है। इसी बीच मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है, जिससे वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। नागपाश के बारे में कहा जाता है कि जिसके ऊपर भी छोड़ा जाता है वह कल का सूरज नहीं देख पाता। इस स्थिति को समझते हुए हनुमान जी गरुण के पास गए और फिर गरुण को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन युद्ध में मेघनाथ ने फिर से अपने बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, जिसके बाद सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा संजीवनी पहाड़ उठा लाए। चौथे दिन के युद्ध में आखिरकार लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ का वध हुआ। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने जा रहे थे तब श्रीराम ने उन्हें विशेष सलाह दी थी। श्रीराम ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेघनाथ एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है, इसलिए उसका वध करते समय तुम इस बात का ध्यान रखना कि उसका सर कटकर नीचे जमीन पर न गिरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी सेना का विनाश हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की उम्मीद छोड़ देनी होगी। श्री राम की सलाह को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण छोड़ दिया। इस बाण ने मेघनाथ के दोनों हाथ काट दिए और उसका सर कटकर सीधे श्री राम के चरणों में जा गिरा। मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना तक पहुंचाने के लिए श्री राम ने मेघनाथ का एक हाथ बाण के सहारे उस तक पहुंचा दिया। अपने पति का कटा हुआ हाथ देखकर सुलोचना समझ गई कि मेघनाथ का वध हो चुका है, लेकिन उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि उसके इतने पराक्रमी पति का वध कैसे हो सकता है। इसीलिए सुलोचना ने मेघनाथ के कटे हाथ से कहा कि तुम मुझे युद्ध की सारी कहानी लिखकर बताओ। सना कितना कहते ही कटे हुए हाथ ने युद्ध के सारे वर्णन ऐसे लिख दिए जैसे हाथ में प्राण आ गए हों। अपने पति की मौत की सूचना लेकर सुलोचना रावण के पास गई। उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने पति का सर चाहिए जो अभी भी श्री राम के पास है। अहंकारी रावण ने कहा, मैं तुम्हें सती होने की आज्ञा तो देता हूं, लेकिन मैं अपने शत्रु के सामने अपने पुत्र का सर मांगने के लिए विनती करने नहीं जाऊंगा। तब सुलोचना ने कहा कि ठीक है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। तब रावण ने सुलोचना को श्रीराम के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब सुलोचना श्रीराम के पास गई तब उन्होंने सुलोचना का सत्कार पूरे आदर सम्मान के साथ किया। श्रीराम से मिलने के बाद सुलोचना ने उनसे विनती की कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की बात सुनकर श्रीराम ने कहा कि मैं अवश्य ही आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन आप हमें पहले यह बताएं कि आपको युद्ध के बारे में सारी बातें कैसे पता चली। सुलोचना ने बताया कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने युद्ध के सभी घटनाओं को बिल्कुल लिखकर मुझे बताया। श्रीराम ने तो सुलोचना की बातों पर विश्वास कर लिया,
लेकिन सुग्रीव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि आप मेघनाथ का सर लेकर आइए। सर लाने के बाद सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर तुम्हारे कहने पर हंसने लगेगा। सुग्रीव के यह कहने पर सुलोचना अपने पति के सर के सामने विनती करने लगी और कहने लगी कि यह मेरी सच्चाई की परीक्षा है, इसीलिए कृपया आप हंस दीजिए। सुलोचना की इस विनती के बाद मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सुलोचना की बातों पर विश्वास करने लगे। श्रीराम ने मेघनाथ का सर सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना सर लेकर लंका आई और फिर अपने पति की आरती के साथ ही सती हो गई। तो दोस्तों, यह थी पतिव्रता सुलोचना की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।